हाय दोस्तों, जिस कहानी को मैं आज सुनाने वाला हूँ उस कहानी का किरदार है गरीब कहानी। मतलब गरीब की कहानी है ये, एक भिखारी की कहानी। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। गांव का नाम था भैरवपुर। एक छोटा सा शांत गांव था जहां लोग जल्दी सो जाते थे। एक रात करीब 10 बजे गांव के बाहर रहने वाला रामू अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक भिखारी मिला जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें गहरी और अजीब चमक रही थी। भिखारी ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा कुछ खाने को दे दे, बहुत भूखा हूँ। रामू ने गुस्से में जवाब दिया, चल हट, हर रोज़ आ जाते हैं भीख मांगने। और उसे धमकाकर आगे बढ़ा दिया। भिखारी ज़मीन पर गिर गया और जाते जाते धीरे से बोला, आज तूने भूखे को ठुकराया है, अब तेरे घर में कभी भी शांति नहीं होगी। रामू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही रामू सोने गया, उसे लगा कि कोई उसके घर के बाहर खड़ा है, दरवाजे पर ठक ठक कर रहा है और आवाज़ निकाल रहा है। उसकी पत्नी डर गई और बोली, इतनी रात को कौन हो सकता है? रामू ने हिम्मत कर दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अगले दिन से रामू के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को बर्तन अपने आप गिरने लगे, दीवार पर खरोंच के निशान आने लगे और हर रात भी आवाज़ आने लगी। आवाज़ ऐसी आती थी, मुझे खाना दे दे, मुझे खाना दे दे। एक रात रामू ने हिम्मत बांधकर बाहर झांका और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। वह भिखारी, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था। आंखें सफ़ेद और मुंह से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे रामू की ओर बढ़ रहा था। अब भूख मुझे नहीं, तुझे लगी। रामू डर के मारे चीख पड़ा और अगले दिन सुबह लोग उसके घर पहुँचे तो देखा रामू ज़मीन पर पड़ा था, आँखें खुली हुई और उसके चेहरे पर डर का साया जम चुका था। उस दिन के बाद भैरवपुर में किसी भी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाया, क्योंकि लोग कहते थे वो भिखारी आज भी हमारे गांव में आता है और इसी तरह मांगता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।